नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम है डाबर इंडिया लिमिटेड। और आप देख रहे होंगे कि आज आधे प्रतिशत से ज़्यादा की गिरावट इस स्टॉक में हुई है। जहां बाजार एक शानदार रिकवरी करता दिखाई दिया, वहीं पर डाबर इंडिया आप देख रहे होंगे तो इसमें एक गिरावट का माहौल है। कुछ आप कह सकते हैं जब बाजार बंद हुआ, जब बाजार ओपन हुआ तो ये काफ़ी तेज़ी के साथ ओपन हुआ, फिर गिरा, फिर ओपन, फिर एक बड़ी गिरावट आई, फिर संभलने की कोशिश किया, बट एट द एंड ऑफ द डे स्टॉक नीचे ही क्लोज हुआ है। अब डाबर इंडिया को अगर आप देखोगे तो करेंटली अपने 52 वीक लो जो होता है 403 रुपए के आसपास, उसके बाद ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अच्छा देखो, अगर आप मेरे काफ़ी पुराने व्यूअर होंगे, मैंने हमेशा से कहता था 450 के आसपास डाबर आता है तब बहुत अच्छा लगता है। और अब जब ये 400 के आसपास है ना, अब जो चीज़ है डाबर की वो बहुत बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है दोस्तों। हाँ, डाबर इंडिया में इशू क्या है जो थंबनेल भी है, क्या ग्रोथ गायब हो गई है? क्वार्टर फोर में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमको देखनी है? और डाबर इंडिया और पूरा का पूरा एफएमसीजी सेक्टर आने वाले समय क्यों कहा जा रहा है कि वो प्राइस हाइक करता दिखाई देगा? जी हाँ, तमाम एफएमसीजी कंपनियां अपने प्रोडक्ट के दाम बढ़ाते आपको दिखाई देंगी। रीज़न क्या है? रीज़न है क्रूड ऑयल में ज़बरदस्त जंप। इनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इनका रॉ मटेरियल कॉस्ट, हर एक चीज़ आप कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ता दिखाई दे रहा है। अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि मार्जिन ऑलरेडी बहुत स्ट्रगल करते दिखाई दे रहे हैं सभी एफएमसीजी कंपनी के। अब इसमें आप मार्जिन पूरी तरह तो आपके जो प्राइस है उसे पूरी तरह तो पास ऑन कर नहीं पाओगे कंज्यूमर में, कुछ आपको रखना पड़ेगा, कुछ पास ऑन करना पड़ेगा। तो क्या उससे कुछ वॉल्यूम्स में गिरावट आएगी? और जब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है ना, तो आपको मैं बता दूं, जो प्रीमियम प्रोडक्ट होते हैं लोग उसकी ओर काफ़ी कम जाने की कोशिश करते हैं। वो उस ओर जाने की कोशिश करते हैं कि भाई देखो अभी काम चल जाना चाहिए, और ये एक नॉर्मल स्वभाव है। आप और मैं, अगर भाई हमारे पास पैसे ही नहीं रहेंगे, हम प्रीमियम पे कहाँ से करेंगे? हम उसी नॉर्मल की ओर जाएंगे। तो यहाँ पे हम चर्चा करेंगे क्या वॉल्यूम्स हैं, क्या तमाम चीज़ें हैं। आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप अगर अभी तक वीडियो हाइप नहीं की है तो वीडियो को हाइप ज़रूर कीजिएगा। नाउ अब आते हैं डाबर इंडिया की एनालिसिस को लेकर के। देखिए कि अब भी डाबर भाई साहब गिरावट क्यों हो रही है? सबसे बड़ा कारण है वॉल्यूम ग्रोथ में गिरावट। डाबर ना बहुत समय से स्ट्रगल कर रहा है कि अपना जो इनका स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ग्रोथ है उसे मेंटेन कर पाए। इनके कोर पोर्टफोलियो में हेल्थ केयर और बेवरेजेस में लिविंग जो रेवेन्यू ग्रोथ है उसे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट बना दिया है प्राइस इंक्रीज में रेदर देन प्योर डिमांड। देखो, कुछ ब्रांड हैं डाबर, हिंदुस्तान लीवर, उनके कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आप खरीदते ही हैं, लेकिन उस प्रकार की ग्रोथ अब हमको देखने को नहीं मिल रही है इनके ब्रांड्स में। तो ब्रांड जब मैं कहता हूँ, इनके वॉल्यूम की बात कह रहा हूँ मैं, तो अब कहीं ना कहीं से ग्रोथ लानी है। होता क्या है, प्राइस इंक्रीज के भरोसे चल रही चीज़ें। कोई ऐसी डिमांड या कोई इतना ज़्यादा सक्सेसफुल ब्रांड आपको डाबर का भी नहीं याद होगा। देखो, मैं रोज़मर्रा की बात नहीं कर रहा हूँ, एक ऐसा प्रीमियम प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है डाबर को जो इनकी ओवरऑल चीज़ों को आगे लेकर के जाए। पर्सनली मुझसे पूछेंगे डाबर ने कुछ नए प्रोडक्ट लॉन्च करने की कोशिश की, चाहे वो आप कह सकते हो चाय पत्ती हो, इनके घी हो, और दोनों ही मैं बता दूं उतना ज़्यादा डिमांड में नहीं आ पाए। हाँ देखो, अब जिस प्रकार का बड़ा ब्रांड है कुछ ना कुछ तो वो बेच ही लेगा, लेकिन जो एक सक्सेस ब्रांड होता है वो नहीं आया। आप बताइएगा, आपने क्या डाबर के कुछ ऐसे प्रोडक्ट पिछले कुछ समय में नए प्रोडक्ट देखे हैं कि जो आपको बहुत शानदार लगे हों? फिर जियोपॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज़्यादा है, लगातार बढ़ता हुआ जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है उसने डाबर के इंटरनेशनल ऑपरेशन में काफ़ी दबाव डाला है, जिसके कारण जो सप्लाई चेन फ्रिक्शन है, और आप कह सकते हैं जो तमाम आप देख रहे हैं मिडिल ईस्ट वॉर में, वो रॉ मटेरियल को और महंगा कर रहा है। और इस महंगाई के साथ साथ क्रूड ऑयल की तो फिर बात ही मत कीजिए। फिर लीडरशिप ओवरऑल कॉशियसनेस, ये एक पॉइंट है जिसकी लोग चर्चा कम कर रहे हैं। देखो, फरवरी 2026 में ना डाबर ने अनाउंस किया एक बड़ा मैनेजमेंट रीस्ट्रक्चरिंग, जहां पर मोहित मल्होत्रा ट्रांजिशन टू बी ग्लोबल सीईओ और हरजीत एस भल्ला वो टेक ओवर कर रहे हैं इंडिया सीईओ। अच्छा, मार्केट जनरली रिस्पॉन्ड करता है हाई लेवल शिफ्ट विद शॉर्ट टर्म हेजिटेशन, यानी जब यहाँ का आदमी पूरे इंटरनेशनल ऑपरेशन संभाल रहा है जो पहले डाबर को संभालता था, और
एक नया इंसान आ रहा है। तो ऐसे में होता क्या है, क्या सक्सेसफुली ट्रांजेक्शन हो पाएगा, क्या जो नए सीईओ हैं वो क्या इस जो आपके लेगेसी ब्रांड है डाबर उसे बहुत अच्छी तरीके इफिशिएंटली काम कर पाएंगे, ये कहीं ना कहीं दिमाग में लोगों के रहता है। फिर सेक्टर रोटेशनल सेल ऑफ, देखो ब्रॉडली जो एफएमसी सेक्टर है वो फेस कर रहा है ट्रांजेंट ट्रेड डिसरप्शन पोस्ट जीएसटी नॉर्मलाइजेशन एडजस्टमेंट और फोर्सिंग अ कंप्रेशन इन वैल्यूएशन मल्टीपल अक्रॉस सेवरल जाइंट्स। अब जीएसटी के बाद जो चीज़ें हैं वो दिख ही रही हैं और जो एक पी है उसमें बहुत ज़्यादा दबाव है। आप एक बात समझिए, मैं आपको पहले Q4 की जो अपडेट आई उससे बात करता हूँ, फिर आपको कनेक्ट करूँगा आगे से, ठीक है। नाउ प्लान इन्वेस्टमेंट और ऑर्डर, तो देखो डाबर एक्टिवली ट्राई कर रहा है अपने आप को थोड़ा एक बहुत बड़े मोड तरफ लाने में, जहाँ पे रिकैप्चर कर पाए हाई मार्जिन ट्रेड टेरिटरीज। पहला है डायरेक्ट टू कंज्यूमर स्किन केयर एक्सपेंशन। डाबर ने रिसेंटली अनाउंस किया है 60 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट टू एक्वायर माइनॉरिटी स्टेक इन लग्जरी स्किन केयर D2C कंपनी RAS ब्यूटी, स्टेपिंग इनटू द जो प्रीमियम वेलनेस कैटेगरी है। तो मैंने आपसे ये कहा है डाबर HUL इनके पास कैश इतना पड़ा हुआ है ना कि ऐसा कोई कंपनी, ऐसा कोई ब्रांड जो बहुत अच्छा काम कर रहा हो उसे तुरंत खरीद लो। अच्छा, इस चीज़ में ना HUL कहीं आगे हैं तमाम ब्रांड से आप देखोगे, और यही कारण है कि HUL इतने कंपटीशन, इतनी ज़्यादा चीज़ें होने के बावजूद, भले ही वॉल्यूम में उसकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ आपको ना दिखे, उसने मार्जिन को एकदम से डाइल्यूट होने नहीं दिया है। फिर है द सेसा केयर मर्जर। डाबर ने रिसीव किया है NCLT का ऑर्डर टू प्रोसीड विद द मीटिंग फॉर द प्रोसेस मर्जर विद सीसा केयर प्राइवेट लिमिटेड। ये आयुर्वेदिक हेयर केयर ब्रांड है, हम सबको पता है, सीसा ऑयल, और दिस इज एम टू कंसोलिडेटिंग देयर डोमिनेंस हर्बल हेयर केयर मार्केट में। फिर डिजिटल और क्विक कॉमर्स पिवट, कंपनी क्या कर रही है, हैवी इनरोड्स ले रही है क्विक कॉमर्स में, जैसे ब्लिंकिट, ज़ेप्टो एक्सेट्रा, जो अब 4 से 5% इनके डोमेस्टिक रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करते हैं। यानी अब यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड आपको देखने को मिल रही है। अब एज अ इन्वेस्टर वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, तो देखो भैया, वॉल्यूम रिकवरी वर्सेस प्राइस हाइक। हमें ये देखना है कि जो आने वाली ग्रोथ है ये किससे आ रही है, क्या जो लोग हैं वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं या सिर्फ डाबर जो है भाई चार्ज ही ज़्यादा कर रहा है, ठीक है। यानी वॉल्यूम रेट ग्रोथ होनी चाहिए, रेवेन्यू बस बढ़ रहा है ये ज़रूरी नहीं है। फिर हेल्थ केयर सेगमेंट रिवाइवल, डाबर का जो हाईएस्ट मार्जिन सेगमेंट है च्यवनप्राश, हनी डस्ट, इट्स राइवल, ये डायरेक्टली टाइड है टू द कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी। तो हमको ये देखना है किस तरह काम करते हैं। फिर है मॉनसून और रूरल डिमांड। FMCG बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट करता है रूरल इनकम में, और अगर मॉनसून मजबूत रहे और रूरल रिकवरी बहुत बड़ा कैटलिस्ट रहती है। लेकिन इस बार कहा यह जा रहा है कि जो मॉनसून है ये मैं कहूँगा थोड़ा सा लेट आएगा कहा जा रहा है, लेकिन देखते हैं भाई क्या होता है। फिर है इंटीग्रेशन ऑफ RAS ब्यूटी और सीसा केयर। हमको ये देखना है कि जो दो बड़े ब्रांड हैं ये किस तरह इंटीग्रेट होकर के काम करते हैं। तो ये तो हो गया क्या चीज़ें हो रही है, क्या चीज़ें देखनी है। अब आते हैं Q4 का जो अपडेट आया है, ठीक है। तो देखो यार, जो एक्सपेक्टेड टू ग्रो कितना, मिड सिंगल डिजिट में ग्रोथ होगी रेवेन्यू की, यानी यहाँ पर भी मिड सिंगल डिजिट में 5, 6, 7 ये चीज़ें चल रही हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये कहा जा रहा है कि प्रोजेक्ट टू ग्रो फास्टर देन द टॉप लाइन रेवेन्यू, यानी जो टॉप लाइन से कहीं ज़्यादा बॉटम लाइन आएगी। और ये क्या दिखाता है कि काफ़ी हेल्दी एक्सपेंशन देखने को मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में, ड्रिवन बाय एक फेवरेबल प्रोडक्ट मिक्स और खर्च आपके से ईजिंग इन्फ्लेशन और रॉ मटेरियल। याद रखिएगा ये पिछले क्वार्टर की बात हो रही है, और जब जीएसटी का नया माल शायद जब आया होगा ये तब की चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्या सेक्टर ब्रेकडाउन की। अगर आप बात करोगे तो होम केयर, होम और पर्सनल केयर ये स्टार परफॉर्मर है, और ये मिड टीन, जी हाँ कितना अच्छा है, मिड टीन में एक्सपैंड करने की बात कही जा रही है। इनकी जो कोर कैटेगरी है जैसे हेयर ऑयल, शैम्पू, होम केयर, और इनके पास क्या ब्रांड है, डाबर आंवला फ्रेंचाइज, वाटिकार, ओडोनिल। ये ग्रोथ किस प्रकार होगी, 20s के हिसाब से, यानी 20% के हिसाब से, लार्जली बाय वॉल्यूम गेन रेदर देन जस्ट प्राइस हाइक। और अच्छी बात क्या है, यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ेगा, सिर्फ प्राइस बढ़ा दिया गया उस कारण नहीं कहा जा रहा है। हेल्थ केयर देखो, जो ओवरऑल हेल्थ केयर ग्रोथ है ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है ये लो सिंगल डिजिट में रहेगी। इनका जो लेगेसी प्रोडक्ट है डाबर हनी, हनी डस्ट और
हाजमोला रेंज ये स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट ग्रोथ दिखाएगा। और जो हाइड्रेशन सेगमेंट है स्पेशली डाबर ग्लूकोज, ये बहुत बड़ा झटका इसके पिछले साल लगा था। क्यों लगा था भैया? अनसीजनल रेन, और जो बहुत लंबी रही। तो देखो इस साल क्या होने वाला है, इस साल कहा जा रहा है गर्मी काफ़ी ज़्यादा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गर्मी बहुत ही ज़्यादा लंबी होने वाली है, बहुत अलग अलग प्रेडिक्शन चल रही है। कहा यह जा रहा है जो हीट वेव रहेगी वो बहुत लंबी होने वाली है इस बार, ठीक है। हाँ, गर्मी थोड़ी कम ज़रूर हो सकती है, लेकिन हीट वेव काफ़ी लंबी है। तो आपका जो डाबर ग्लूकोज है वो काफ़ी अच्छे तक अच्छा करते हुए आपको दिखाई देने वाला है, ठीक है। फिर क्या है, फूड और बेवरेज, ये सेगमेंट अगर आप देखोगे इसमें सिक्वेंशियल इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी, लेकिन ये भी लो सिंगल डिजिट दिखाएगा क्योंकि वेदर डिसरप्शंस के कारण, ठीक है, अफेक्टिंग आउट ऑफ होम कंजम्पशन। ब्राइट साइड क्या है, इनकी जो प्रीमियम ऑफरिंग है जैसे रियल एक्टिव जूसेस और कोकोनट वाटर, ये अभी भी 20% से बढ़ते दिखाई देंगे, अलाउइंग द जो रियल ब्रांड है वो मार्केट शेयर भी गेन करता हुआ आपको दिखाई देने वाला है। अब मुझे हंसी आ रही है कि जितना कैंपेन इन रियल जूस के खिलाफ चलता है, और कैंपेन खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, जो हकीकत भी है, इट्स मोर ऑफ अ शुगरी ड्रिंक्स, ये अभी भी ऐसे ग्रो कर रहे हैं। अच्छा, ज्योग्राफी और चैनल परफॉर्मेंस, तो देखो एफएमसीजी बिजनेस फिटनेस कर रहा है एक स्टेडी सीक्वेंशियल रिकवरी, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है रिकॉर्ड हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ चैनल, ऑर्गेनाइज रिटेल, ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स पे, जो मेंटेन करता है काफ़ी मजबूत ग्रोथ। वाइट जो ट्रेडिशनल जनरल ट्रेड है जैसे किराना स्टोर, ये स्लो तो हो रहे हैं लेकिन ये कहीं ना कहीं धीरे से रिकवरी भी दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। नाउ इंटरनेशनल हेडविंड, जो इंटरनेशनल बिजनेस से एक्सपेक्ट किया जा रहा है ये लो सिंगल डिजिट में ग्रोथ करेंगे, वो भी इन रुपी टर्म। जियोपॉलिटिकल जो टेंशन है इन द मिडिल ईस्ट, ये बहुत ज़्यादा डिमांड डिस्ट्रप्शन दिखा रहा है, और जो सप्लाई चेन फ्रिक्शन है। बट जो नॉन मिडिल ईस्ट कंट्री है जैसे तुर्की है, बांग्लादेश, यूके, वो एक्सेप्शनली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, डबल डिजिट ग्रोथ में कर रहे हैं, और यहाँ से इस बार काफ़ी अच्छा पैसा आने वाला है कि डॉलर काफ़ी ज़्यादा मजबूत दिखते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब आप कहोगे यार इसमें तो कोई भी डॉलर तो कंट्री है ही नहीं, यूके ये पाउंड चलाता है, बांग्लादेश का हालत तो सबको पता है, और तुर्की की करेंसी ख़राब है। तो हाँ, ये बात भी सही है कि डॉलर कम हो मजबूत हो, एटलीस्ट इन 3 देशों से कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ अब बढ़ते आते हैं, तो व्हाट नेक्स्ट भाई साहब। तो देखो पहले तो चीज़ याद रखो, ये सिर्फ प्रोविंशियल फिगर है, कंपनी अनाउंस करेगी प्रिसाइज ऑडिटेड नंबर जो और डिटेल मैनेजमेंट कमेंट्री को आफ्टर बोर्ड मीटिंग, जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है टेक प्लेस करेगी अप्रैल और अर्ली मई। मैं आपको बता देता हूँ, अगर जिस प्रकार के नंबर पॉजिटिव दिख रहे हैं और ऐसा होता है और स्टॉक आपका ऑलरेडी 400 के आसपास रहता है, तो एक काफ़ी अच्छी तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। मुझे डर ये है कि जब इस बार के क्वार्टर नंबर आए, यानी Q1 के नंबर आएंगे कोर के 4 के बाद, तो उस प्रकार की तेज़ी या मजबूती शायद ना मिले ड्यू टू क्रूड ऑयल, आप कह सकते हैं इन्फ्लेशन, और यही कारण मैंने लिखा है कि बाय बाय ग्रोथ करके। तो ये जानकारी आपके साथ शेयर करनी थी, वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये वीडियो का अंत है, जय हिंद।